नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर एंड पोइट। इस तरीके के वीडियो मैं आपके अक्सर डालता रहता हूं और आगे के लिए क्या वीडियो बनाना है जो आप लोग कमेंट्स भेजते हैं कि इस पे हमें वीडियो और चाहिए, तो उसी अनुसार मैं वीडियो बनाता रहता हूं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सफलता की रणनीति। क्योंकि तैयारी तो सभी करते हैं, एक ही अध्यापक सभी को पढ़ाता है। एक किताबें आप समान पढ़ते हैं, 10 लाख बैठते हैं। अगर मान लीजिए 10 लाख उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं तो 5 लाख हैं, 5 लाख नहीं है 2 लाख हैं। लेकिन क्या 2 लाख को नौकरी मिल जाती है? नहीं, पढ़ते सब हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति बना करके, कैसे किस किस चीज़ की रणनीति बनाना है उसे बना करके जो तैयारी करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब आप पेपर देते आप कहते मैं 1 नंबर से रह गया। अब तो 1 नंबर बहुत बड़ी बात है, अब तो पॉइंटों से जो है नौकरी मिलने लगी है। तो उन पॉइंटों में आप जब रह जाते कि मैं इतने से रह गया, क्यों रह गई? वो आपने अपनी रणनीति तैयार नहीं की थी। इस रणनीति के अनुसार चलेंगे आप तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। सफलता आपके कदम चूमेगी। उस रणनीति में देखिए, पहला पॉइंट क्या है? संभलना है जब गिरने वाले हों। जब आप अच्छी तरीके से चल रहे हैं, दौड़ रहे थे या अच्छी तरीके से चल रहे हैं तो संभलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब आप कक्षा की पढ़ाई पढ़ रहे थे उस समय आपसे किसी ने कुछ कहा नहीं, आराम से पढ़ते रहे, पेपर देते रहे, पास होते रहे। लेकिन जब आप 2 या 3 बार फेल हो गए तो आप घर वाले भी ताने आपको देने लगते, यार दोस्त भी कहने लगते हैं, रिश्तेदार भी कहने लगते हैं कि अब कोई बिजनेस कर लो, छोटी नौकरी कर लो, कुछ कहते हैं अब शादी कर लो। तो उसी समय आपको दृढ़ होने की ज़रूरत है। उस समय आप हिम्मत मत खोना। तो जब गिरने वाले होते हैं, संभलने की ज़रूरत कब होती है? जब हम गिरने वाले होते हैं। जब अच्छी तरीके से चल रहे हैं तो संभलने की ज़रूरत नहीं है। तो संभलने की ज़रूरत, उस समय अपना आप धैर्य मत खोना, हैव पेशेंस। उस समय आप जो है साहस रखना और हिम्मत मत हारना और रणनीति तैयार करना कि अब की बार मैं सफलता पा करके दिखाऊंगा। नंबर 2, सोचो 5% या 8% कैसे लोगे? 5% और 8% का तात्पर्य क्या है? कभी भी आप पेपर करके देखना, जिन चीज़ों में माइनस मार्किंग होती है उनमें समय ज़्यादा मिलता है और जिनमें माइनस मार्किंग नहीं होती उनमें समय कम मिलता है। तो जब माइनस मार्किंग नहीं हुई थी, आपने कुछ भी लगाया, आपके 70% नंबर आ गए। जब माइनस मार्किंग हो रही थी तब आपने बड़ा सोच समझ के लगाया, क्योंकि समय था। पहले आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, फिर आपने दोबारा पेपर पढ़ा तो फिर आपने 60 कर लिए, फिर 70 कर लिए, फिर 70 आ गए। लेकिन सिलेक्शन 1-2 और बढ़ाए आपने। सिलेक्शन कब होता है आप ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 70 और 80 के बीच में मेरिट जाती है हमेशा। तो जब आपके 70 आ गए तो आप कितने दूर थे? अगर 75 पे उठी, 76 पे उठी, 6, तो आपको कितने क्वेश्चन और करने हैं? वो 6 क्वेश्चन। तो वही मैं बता रहा हूँ कि आपके 5% और 8%, 100 में आप जो है अपने 5 नंबर और 8 नंबर कैसे बढ़ाएंगे, वही रणनीति आपको तैयार करनी है। क्योंकि बार बार आप जो है 1 या 2 नंबर से रहते थे, या 75 या 72, 74 कभी भी मेरिट गई और आप 70 लेते थे। तो वही आपको बढ़ाने हैं 5 और 8%। तो वो कैसे बढ़ेंगे? रणनीति क्या तैयार करें? तो देखिए, नंबर 3, त्याग। किस चीज़ का त्याग करेंगे? नंबर 1 संबंध और नंबर 2 बी नंबर हमने डाला है आरामदायक क्षेत्र। तो संबंध का तात्पर्य, आज इस दोस्त की शादी है, कल वो रिश्तेदारी में है, आज फलानी जगह है। तो इन संबंधों को बिल्कुल आप त्याग दीजिए। आप अपने आप को कमरे में बंद कर लें, किसी से न मिलें। खूब सो, कितना सोएंगे आप? 6 घंटे 8 घंटे, आखिरी में आप सो के थक जाएंगे। तब आपके पास 14 और 15 घंटे बचेंगे, 16 घंटे बचेंगे। तो 16 घंटे जब हमने प्रण कर लिया है कि हम कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो हम 15 और 16 घंटे पढ़ेंगे। डेफिनेटली यू विल कवर योर 5% और 8%। दिस इज़ द स्ट्रेटेजी टू गेट सक्सेस। यही रणनीति होगी हमारी सफलता पाने के लिए। क्योंकि आजकल के जो संबंध हैं, जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो संबंध अपने आप जुड़ जाएंगे। वही रिश्तेदार जो आज ताने दे रहे थे, आप लड़खड़ा रहे थे, गिरने वाले थे और वो और चाहते थे कि आप जल्दी गिरें, वही रिश्तेदार आपसे जुड़ जाएंगे। आरामदायक क्षेत्र को आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह आपने कहा 4 बजे हम जगे, सर्दी लगती है, सुबह 4 बजे
से 6 बजे तक 2 घंटे का जो समय होता है इतना महत्वपूर्ण है। जो आप 5 घंटे में याद करते हैं वो उन 2 घंटे में हो सकता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाइए, क्योंकि बुखार सबको आता है। 3 मरीजों को अगर बुखार आया और वो डॉक्टर पर दवा लेने के लिए जाते, तीनों की दवा अलग अलग होती है। तो इसी तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटेजी अपनी अपनी अलग है। कोई रात में पढ़ता है, दिन में सोता है, कोई दिन में पढ़ता है, रात में। यदि भी रात सोने के लिए है, आप उस समय पढ़ते हैं तो थोड़ा प्रकृति से संघर्ष जरूर करना पड़ेगा आपको, लेकिन फिर भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। तो आप कैसे पढ़ेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड किया जाता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये, दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, जब आप सो के थक जाएंगे, आपने मान लीजिए हम कहते हैं 8 घंटे भी अगर सो लिया, 9 घंटे सो लिया, तो 15 घंटे आपके पास बचते हैं। तो क्या करोगे, उसमें पढ़ेंगे? तो कमरे में बंद एकांत में चले जाएं आप, बिल्कुल। तो संबंधों को त्याग दें और आरामदायक क्षेत्र अपना छोड़ दीजिए। यू विल हैव टू लीव योर कंफर्ट जोन्स टू गेट सक्सेस। आरामदायक क्षेत्रों से निकल करके कष्ट के क्षेत्रों में आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार सफलता मिल गई तो जिंदगी भर फिर आराम बिताना। नेक्स्ट, आत्मविश्वास। अपने आत्मविश्वास को कभी मत डिगने देना। ये दुनिया है, पैर खींचने वाली है, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे वो आपके परिवार के हों, कोई भी हो। और अगर मित्र कोई ऐसा है तो वो पैर में बंधी हुई चक्की के समान है, क्योंकि आगे बढ़ने नहीं देगा। तो उसे मित्र को भी ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। और ध्यान रखो कि सारे संबंध आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आत्मविश्वास अपना कभी मत गिरने देना। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। आपके सफलता की कुंजी सबसे बड़ा आपका आत्मविश्वास है। आपकी आत्मा कहती है कि आप सफलता पाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती और आप सफलता अवश्य पाएंगे। नेक्स्ट है स्वाध्याय। ध्यान रखना, कितना भी आप कोचिंग में पढ़ लें, कुछ भी कर लें, तो कोचिंग में तो एक टीचर 100 लोगों को पढ़ाता है, उसमें सफलता 10 स्टूडेंट्स को मिलती है। तो हम उन 90 की श्रेणी में नहीं जाना चाहते। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस यू विल हैव टू स्टडी योरसेल्फ। तो आपको स्वाध्याय करना ही पड़ेगा, और स्वाध्याय से बड़ा कोई गुरु नहीं है, ध्यान रखना। तो आप अपनी किताबों को बनाए, क्योंकि कोचिंग में कोई जितना भी पढ़ा दे लेकिन वो कम ही होता है। तो आप अपना स्वाध्याय तैयार करें। तो इसी के साथ इन स्ट्रेटेजी को आप तैयार करिए। दुनिया की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं सकती, और डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।